जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश मैथ विद राजेश इंडियन 360 यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? सब ठीक होंगे हैं भाई? हाँ भाई, आज हम फिर से अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक इसमें से लेके आए हैं। ठीक है ना? हाँ, अगर उस टॉपिक की बात करें तो आप एसएससी, रेलवे, बैंक, ठीक है, अदर स्टेट एग्ज़ाम, कोई सी भी एग्जाम ले लो, एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, कई बार दो क्वेश्चन भी डाल देता है वो, नहीं भाई? हाँ, तो देखो भाई वो टॉपिक है क्या? भाई वो टॉपिक है बोडोमास। क्या है? बोडोमास। तो आज हम बोडोमास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बोडोमास। ठीक है ना? तो बोडोमास की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। बाकी आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ के देखें। ठीक है ना? आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है भाई? हाँ, क्लियर है ना? और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे आप बोडोमास रूल पढ़ लोगे तो भाई आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी घुमा फिरा के दे, आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो भाई, मैं अगर असलियत की बात करूँ तो बोडोमास का रूल हमें लगता आसान है कि जोड़ना, घटाना, उड़ना, भाग करना ही तो होता है और कुछ नहीं। लेकिन देखो, हकीकत यही है कि आप एक बार क्वेश्चनों को करके देखो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका एक बार में आंसर नहीं आएगा। नहीं, आपको वही क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोबारा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक भी हमारे पूरे सवाल को क्या कर देगी? गलत कर देगी। हमें एक क्रम से, तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। नहीं भाई? ठीक है ना? हाँ, वैसे आप इंटेलिजेंट हो ही, आप जानते भी हैं जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान से सुने मुझे, है ना, और कॉपी पेन लेके बैठे। आप खुद जिन्होंने कर लिया वो खुद करके देखें सवालों को, तो आपको महसूस होगा कि हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही है। क्या आप एक बार में सवाल कर पा रहे हो? नहीं? ठीक है, नहीं भाई। अगर आप एक बार में कर पा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपसे होंगे नहीं, क्लियर है भाई? लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। नहीं भाई? तो आप पूरा वीडियो देखें। पिछली क्लास अगर आपने नहीं ली हो तो आप उनको अवश्य देखें। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर में कराऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे हम। ठीक है? हाँ, चलो शुरू करते हैं ना। तो आज हम बोडोमास का रूल पढ़ने वाले हैं, वी बोडोमास। क्या पढ़ने वाले भाई? वी बोडोमास। ठीक है भाई, वी बोडोमास। वी बोडोमास। भाई ये वी बोडोमास है क्या? देखो, इसको सरल करने का क्रम होता है ये। ठीक है ना? वी बोडोमास यानी क्रम सरल करने का मतलब क्या है? क्रम का मतलब पहले वी हल होगा, फिर बी होगा, फिर ओ डी एम ए एस। ठीक है, अब भाई ये है क्या? वी बी ओ डी एम ए एस। भाई ये मैं अभी बताता हूं आपको। भाई वी का मतलब यहां पे है वेनाकुलम से, सॉरी है ना, एक मिनट, वेनाकुलम। ठीक है भाई, वेनाकुलम मतलब बार। ठीक है भाई, क्या? बार। ठीक है, अभी बार क्या भाई? बार ये है कि भाई किसी संख्या के ऊपर ऐसे बार लगी हो। क्या लगी हो? बार लगी हो। ठीक है? ठीक है, हाँ, है ना। फिर बात करते हैं भाई बी की। किसकी? बी की। बी मतलब होता है भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में भाई सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और ये हो गया भाई बड़ा ब्रैकेट। कौन सा हो गया? बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले हम बार को सरल करेंगे, फिर बार के बाद ब्रैकेट की बारी आएगी। ठीक है, नहीं है? मतलब ब्रैकेट के अंदर बार लगाए, अब कहीं पे लगाए तो पहले बार हल होगा, फिर छोटा ब्रैकेट हल होगा, फिर मंझला होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, हाँ। अब बी के बाद किसकी बारी भाई? ओ की। ओ मतलब होता है बेटा ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ यानी भाई क्या होता है? का। क्या होता है? का मतलब गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भाई डी है अपना। क्या है? डी। डी मतलब हो गया भैया डिवीजन, डिवाइड, डिवीजन। डिवीजन मतलब हो गया भाग। क्या करना है? भाग। ठीक है ना? तो ये करना है भाग। भाग के बाद भाई क्या है? एम। क्या है? एम। एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लेक्शन है। एक मिनट, सॉरी, ये सी है ना, सी।
MULTIPLICATION, है ना। मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लेक्शन यानी पहले ही फिर गुणा, क्या होगा भाई, गुणा। क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, इसका का मतलब भी मैंने गुणा बताया है और इसका मतलब भी गुणा आया है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, ये भाग के बाद ये वाला गुणा हल होगा, समझ में आया नहीं आया, और ये गुणा भाग से पहले होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऑफ नजर आए तो पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, है ना। ये हमारा क्रम होगा, मैंने कहा था ना क्रम ऐसे शुरू होगा, इधर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको हम दिखाई रहे हैं ना। अब m के बाद क्या आ गया भाई, a, क्या हो गया, a भाई हो गया एडिशन। एडिशन, एडिशन मतलब होता है भैया जोड़, है ना, इसका मतलब है जोड़। ऐसे यानी हो गया भाई सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। भाई हिंदी में मीडियम वाले बच्चे हिंदी में देख लें, है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में समझ लें, है ना भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बोडोमास, ठीक है, वी बोडोमास। तो वेनाकुलम बार हल होगी पहले, फिर ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट के अंदर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा होगा। ये ऑफ यानी का मतलब हो गया गुणा, या आपको ऐसे वर्ड का वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब गुणा, तो इस भाग से पहले फिर गुणा होगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो भाग होगा, भाग नहीं है तो भाई गुणा होगा, ठीक है, ये वाला गुणा, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ आप आगे पीछे कर सकते हो कि सब्ट्रैक्ट पहले कर दिया, ऐड बाद में कर दिया, मतलब पहले घटा दिया फिर जोड़ दिया, पहले जोड़ दिया फिर घटा दिया, वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहां से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की तो सीधा चांटा पड़ेगा। नहीं आया, समझ में नहीं आया, अरे मैं नहीं दूंगा, सवाल चांटा देगा, समझ में आया नहीं आया, हाँ गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो चांटा ही तो पड़ेगा, पूरे जीवन भर वो चांटा हमारी याद रहेगा। नहीं भाई, हाँ एक छोटी सी गलती सारे क्वेश्चन क्या कर देगी, गलत कर देगी, वो क्वेश्चन हमें फिर दोबारा करके देखना पड़ेगा। यही तो खास बात है बोडोमास की, कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप इनको छोड़ के भी नहीं आओगे। नहीं भाई, ठीक है ना, चाहे लग जाए 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट जो भी है, समझ में आ रहा है ना, आप बार बार करके देखने वाले हो, क्योंकि आप जोड़ना घटाना जानते हो भाई। नहीं आया समझ में, इसलिए आप ऐसी गलती कभी मत करना, कोशिश करना एक से ज़्यादा बार हमें ये दोबारा ना करना पड़े। नहीं भाई, हाँ विशेष ध्यान रखना, धैर्य से करना, समझदारी से करना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। क्लियर है भाई, चलें आगे। तो ये आपका क्रम होगा, और हम जो भी है ये क्रम कैसे सोल्व होगा वो हम सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं ना, और क्वेश्चनों में समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वी बोडोमास है, क्या है भाई, वी बोडोमास। तो मैं सीधा आपको क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ, और आप अपने पेन और कॉपी आप अपने साथ रखें, आप खुद करके देखें भाई, ठीक है ना। हाँ फिर मैं कराता हूँ आपको, है ना। तो पेन कॉपी आप साथ लेके बैठें और खुद करके देखें, और जो पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझे, है ना, और जिन्होंने कर लिए वो आप खुद करके देखें। भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे सामने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लो भाई, ठीक है, 3 प्लस बड़ा ब्रैकेट 32 भाग 8 गुणा 52 भाग 4 प्लस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो भाई बताओ, आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप, है ना, मैं कह रहा हूं भाई आप पेन कॉपी लेके खुद बैठे आज के सेशन में, है ना, और करके देखें भाई सवालों को, है ना, खुद करके देखें। हाँ, जिससे आपको पता लगे कि वास्तव में गुरुजी पागल तो नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूं ना कहीं गड़बड़ जरूर करोगे आप, सही है। हाँ मैं कह रहा हूं आपसे कि आप करके देख लो, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ कर सकते हो, लेकिन आप जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। इसलिए धैर्य से आप बैठ के थोड़ा सा देख के फिर करें, है ना। देखो भाई अब करते हैं सवाल को। मैंने कहा सबसे पहले देखो वी तो है ही नहीं भाई, अपना जो नियम है वो है वी बोडोमास, ठीक है। हाँ भाई सही है। तो पहले वी तो है ही नहीं भाई, कहीं पे भी बार तो लगी हुई नहीं है। तो फिर हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं? ब्रैकेट से। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करोगे भाई? छोटा वाला। फिर कौन सा करोगे? मंझला वाला। और फिर कौन सा करोगे? बड़ा वाला। तो छोटा ब्रैकेट सोल्व करूंगा भाई। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना आप, छोटे ब्रैकेट में बताओ पहले क्या है? प्लस। तो बताओ भाई 9 और 4 13 नहीं हो गया क्या? ठीक है ना। मैं एक बार पूरा लिख के देखता हूँ, पूरा लिख रहा हूँ मैं, बाकी कहीं कुछ नहीं छेड़ रहा, कुछ भी नहीं छेड़ रहा भाई। समझ में आया ना? भाग 9 और 4 13। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? है ना। मैंने छोटे ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब बताओ छोटे ब्रैकेट के बाद आ गई भाई मंझला ब्रैकेट है ही नहीं, बड़ा वाला ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर बताओ भाई
बार है क्या? बार तो है ही नहीं, बार तो पहले ही सरल हो जाती, ठीक है। हाँ तो बताओ सबसे पहले क्या है? भाग है, फिर उसके बाद क्या आएगा? गुणा। पहले भाग आएगा फिर आएगा गुणा, ये ऑफ तो है ही नहीं, पहले भाग फिर गुणा, तो पहले भाग करेंगे। तो बताओ भाई एक चीज छोड़ दी कि ये 8 छोड़ दिया अपन, है ना, ठीक है। अब बताओ मैं 13 का भाग दे दूं, दो संख्याओं के बीच, इन दो के बीच ही तो भाग का साइन है, ठीक है। तो 13 और 52 मतलब 13 का भाग देना है, 52 बोलो भाई 4 बार नहीं गएगा। ऐसे तुम बताओ यहाँ पे भाग दे दे, 8 चौके 32, 4 बार चला गया। बीच में किसका चिन्ह है भाई? गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का। तो भाई 4 गुणा 4 बोलो भाई 16 नहीं हो गया क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? और 16 और 3 कितना हो गया? 19, यही आंसर है। क्लियर है भाई? ठीक है ना। हाँ फटाफट क्वेश्चनों पर चलते, पर मैं आपको फटाफट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, है ना। और आप अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, है ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, 35 माइनस 15 प्लस 12 माइनस 13 माइनस छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 5, ठीक है। ये छोटा, ये मंझला और ये बड़ा है भाई, ये क्वेश्चन है ना। इसको करके देखते हैं अब आप, ठीक है। हाँ देखो भाई, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बताओ आप बोडोमास के नियम के अनुसार पहले v हटेगा, है ना, बार हटेगी, बोलो हटेगी नहीं हटेगी। देखो भाई बार कैसे हटानी है ना। मैं सब की सब सारी संख्याएं बाकी सब मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मुझे पहले बार हटानी है। क्या हटानी है भाई? बार, ठीक है। हाँ अब ये बार कैसे हटेगी भाई? बार का मतलब तुम एक तरह से समझो कि यहाँ एक काल्पनिक दीवार है। क्या है? दीवार नहीं है। जैसे, या फिर मैं कहूँ काल्पनिक गेट मान लो आप। जैसे ही मैं इस गेट को खोलूंगा तो माइनस कहाँ आएगा? अंदर आएगा। क्या आएगा? अंदर। समझ में आया नहीं आया? और जैसे ही माइनस अंदर आने का मतलब माइनस एक कुत्ते की तरह होता है। किसकी तरह है? कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता भौंकता है ना, सेम ऐसे कैसे भौंकता है, समझो आप। ये क्यों कह रहा हूँ मैं इसे कुत्ता? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबकी शक्लें चेंज करता है। क्या करता है? जैसे कुत्ता सबकी शक्ल चेंज हो जाती है, भौंकता है तो, ठीक है। किसी घर जाओ, गेट खोलो, अंदर जाओ और बाहर से भाई सिस्टम खराब, ठीक है ना। हाँ तो आप बताओ यहाँ पे, जैसे मैं ये गेट खोलूंगा ये अंदर नहीं जाएगा का, और अंदर जाएगा तो बोलो भाई अंदर वाले साइन चेंज होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप जानते हो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। समझ में आया नहीं आया? तो अंदर वाला चिन्ह जरूर चेंज होगा, 100% चेंज होगा। तो एक तरह से मैं बताओ, जैसे ही मैंने कहा ना बाहर हटाने का मतलब गेट खोलना है। क्या है? गेट खोलना। और बाहर क्या है? माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। अगर यहाँ बाहर प्लस का साइन होता तो अंदर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो बताओ ये गेट खुला मतलब बाहर हटी। क्या हटी? बाहर। तो ये माइनस अंदर आया, तो माइनस अंदर आया तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? और बार आपकी हट चुकी है। क्लियर है भाई? बिल्कुल भाई सही है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं भाई। 35 माइनस 15 प्लस 12 माइनस छोटा मंझला ब्रैकेट 13 माइनस, इसको सरल करते हैं। बताओ 12 में से 6 गए, प्लस के 6 प्लस 6 7 13, 13 और 5 18। तो बोलो भाई ये 18 नहीं आ गया क्या? क्लियर है क्या? है 12 में से 6 गया, 6 बचे, 6 और 7 13 हो गया, 13 और 5 18 हो गया। बताओ ये इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? है ना, प्लस के 18 है ना यहाँ पे, और जैसे ब्रैकेट हटेगा ये माइनस 18 हो गया, ठीक है ना। और ये मंझला ब्रैकेट आ गया। आगे चलते हैं। ये 35 माइनस 15 प्लस 12, तुम बताओ ब्रैकेट हटाता हूँ या फिर मैं ऐसे कर लूँ, 13 में से 18 गया तो कितना बचा भाई? 5 बचा। किसके 5 भाई? माइनस के 5। किसके 5? -5। -5 बचे, जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा माइनस अंदर आएगा तो -5 क्या हो जाएंगे? प्लस के 5 नहीं हो जाएंगे क्या? बोलो भाई बिल्कुल हो जाएंगे। सही है ना। अब मैं अगर इसको करूँ तो बोलो 15 और 5 20, 32 हो गया नहीं हो गया? है ना, 32 प्लस के हो गए। लेकिन जैसे ये ब्रैकेट हटेगा माइनस अंदर आएगी तो माइनस के 32 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे -32। तो 35 में से 32 गए तो बताओ भाई 3 नहीं आएगा क्या? यही दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। बोलो भाई आपका भी यही आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो है आ रहा होगा, है ना, ठीक है। वैसे भी इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। हाँ आप मेरी बातों का बुरा ना माने, अगर कुछ निकल जाए मुँह से तो है।
आगे देखते हैं, है ना। आगे होगा आपके समझ में ना। एक बार अगर नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर देखें ना, ठीक है। नेक्स्ट चलें। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, अब आप करके देखें कि भाई जो नए बच्चे हैं जिसने पहली बार बोर्ड मास का रूल पढ़ा है ना, वो अब सीख गया होगा ना। अब आप करके देखो खुद भाई। 74 प्लस 81 माइनस 16 प्लस 13 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 2 और ये 12 है भाई, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने, है कि नहीं भाई, है ना। करो भाई फटाफट। है कर लिया, वाह भाई वाह। है चले तो भाई बताओ 74 ऐसे कैसे आएगा, नहीं आएगा भाई। प्लस 81 माइनस 16, मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, मैं जैसे सीक्वेंस में चल रहा हूं, है ना। गलती नहीं करेंगे हम। बोलो 11 माइनस 5, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ भाई, यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ माइनस है भाई, ये बार में अगर हटाता हूँ तो बोले माइनस अंदर नहीं आएगा क्या, और माइनस अंदर आएगा तो अंदर चिन्ह चेंज होंगे। बार का मतलब समझो यहाँ पे दीवार खड़ी है, जैसे दीवार हटेगी माइनस अंदर आएगा, और माइनस कुत्ते की तरह होता है तो शक्लें क्या होंगी, चेंज होंगी। तो तुम बताओ भाई माइनस का 9 तो ये तो रहने वाला है, ऐसे ही है। ये माइनस का क्या हो गया, प्लस का 6, माइनस क्या हो गया, प्लस के 2। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है, ठीक है ना। अब कर ले सवाल, है ना। आगे चलते हैं। 74 प्लस 81 माइनस भाई 16 प्लस 13, ठीक है, माइनस। आप बताओ भाई, यहाँ पे मैं सरल कर रहे हैं, देखो अब आप देखो 11 में से 5 गया। देखो अब मैं ऐसे करता हूँ 6 2 8 प्लस के 8 प्लस 8 और माइनस 9 माइनस का 1 माइनस 1 और माइनस 5 माइनस के 6 हो गए, और 11 में से 6 गए तो बोलो भाई 5 नहीं बचे क्या, बोलो प्लस के 5 ही तो बचे। नहीं आया समझ में, ठीक है ना। और जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा ये माइनस अंदर आएगा, माइनस के 5 हो गए। यहाँ तक सही है क्या भाई, बिल्कुल सही है गुरुजी, है ना। आगे चलो आप भाई 74 प्लस 81 माइनस, जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा भाई 16 और 13 कितने हो गए, या फिर मेरे को 13 में से 5 गया कितना है 8, 16 और 8 कितने हो गए 24, किसके 24 प्लस के 24, जैसे ब्रैकेट हटेगा प्लस 24 किसके 24 हो जाएंगे भाई, माइनस 24 हो जाएंगे, किसके 24 हो जाएंगे, माइनस का, ठीक है ना। नहीं भाई, हाँ अरे भाई 13 में से 5 घटाया 8 आ गया, प्लस के 8 और प्लस 16 प्लस 24 हो गया, और जैसे ब्रैकेट हटा प्लस 24 माइनस का 24 हो जाएगा। अगर मैं अब इसको घटाऊं तो देखो 74 प्लस 81 में से 24 गया, बताओ भाई 57 नहीं आएगा क्या, कितना आएगा 57, और 57 और 74 जोड़ा तो बोलो भाई 131 नहीं आएगा क्या। दैट्स ऑल, यही आंसर है। क्लियर है भाई, बोलो नहीं आया, ठीक है। आगे चले, बोलो भाई, हैं। अरे आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस आपकी है तो भाई कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं देखो यही उड़ा देंगे, आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को। कैसे, मैं कह रहा हूँ जैसे ही ब्रैकेट हटाऊँ, ये सॉरी वेनिकुलम बार हटाएंगे तो बोलो अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे कि लो भाई ये बार हट गई आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको सरल करूँ तो मैं कह रहा हूँ 6 2 8 प्लस के माइनस का 9 है, माइनस 1 बच गए यहाँ तक, ठीक है। माइनस 5 और माइनस 1 माइनस के 6 हो गए, 11 में से माइनस 6 गया तो बोलो भाई प्लस के 5 बच गए, जैसे ब्रैकेट हटेगा प्लस 5 क्या हो गया भाई, माइनस 5 हो गया, क्या हो गया, माइनस 5। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 13 में से 5 गया तो 8 बचा, प्लस के 8 प्लस 8 और प्लस 16 कितना हो गया भाई, प्लस 24 हो गया, कितना हो गया भाई, प्लस के 24 हो गया। बोलो जैसे ब्रैकेट हटा ये माइनस 24 हो गया। 81 में से 24 गया भाई, बताओ प्लस के 57 नहीं हो गए क्या, और प्लस 57 और प्लस 74 बोलो भाई 131 नहीं हो गया कि, यही तो आंसर है हमारा। बोलो भाई, ठीक है, ठीक है भाई, कंटिन्यू है ना। आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप बताओ भाई, फोर्थ क्वेश्चन ही है ना, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। ये बार हो गई भाई, ठीक है, छोटा मंझला और ये बड़ा है। इसको करके देखते हैं भाई, ठीक है। अगर हम इसको करके देखें तो भाई आपने करो फटाफट, हैं, पेन कॉपी ले रखी है ना अपने हाथ में, हैं, कर भी रहे हो, हैं, हाँ
तो करके जरूर देखना है आपको इनको, है ना, एक एक क्वेश्चन को। आप एक बात बताओ, मैं पहले बार हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, बार हटाऊंगा तो बाकी सभी की सभी संख्या ऐसे कैसे नहीं रखने वाले हैं क्या हम, बताओ भाई। ठीक है, देखो भाई मैं बार हटा रहा हूँ, x माइनस वाई, बोलो प्लस का जेड नहीं हो जाएगा क्या भाई, बताओ। बार हट गई हमारी, क्या हट गई, बार हटा दी, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर बार हटाएंगे तो। समझ में आया ना, ठीक है, और बार नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड। आप बताओ ना, अंदर कुछ हो थोड़ी सकता है, पे संख्याएं थोड़ी हैं जो मैं जोड़ दूं घटा दूं, आज तो कुछ नहीं है, सारी टर्म्स अलग अलग है। तो बताओ ब्रैकेट ही हटाऊंगा, तो छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस बाहर बैठा है, और ये जैसे ही अंदर आएगा तो बोलो सबकी शक्लें चेंज नहीं होंगी क्या। तो आप बताओ, जैसे मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये प्लस का x माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस का y हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। छोटा ब्रैकेट हट चुका है, क्लियर है भाई। आगे अगर मैं करूं तो देखो, या तो ब्रैकेट हटा लो या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, प्लस के जेड में से माइनस जेड गया तो जेड में से जेड गया, जीरो बचा, क्या बचा भाई, जीरो। बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ठीक है, आगे करें तो बताओ भाई, x माइनस वाई, जैसे मैं मतलब ब्रैकेट हटाऊंगी माइनस अंदर आएगा तो बोलो अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं होंगे क्या भाई, बिल्कुल होंगे। तो बताओ माइनस एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y किसका हो जाएगा, प्लस का y किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। तो बताओ भाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या भाई, बिल्कुल हो गया। x, और जैसे ही बड़ा ब्रैकेट हटेगा माइनस अंदर आएगा तो प्लस का x किसका हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। x में से x गया, बोलो भाई क्या आया, जीरो आया, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है क्या भाई, ठीक है, हाँ बोलो भाई, ठीक है। हाँ, आप एक बार अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार पीछे वीडियो को पीछे करके देख लेना, है ना, ठीक है भाई। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे ही बार हटाऊंगा तो बार के अंदर का साइन चेंज होगा, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह हुआ तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना आप। यहाँ प्लस का साइन हुआ बार के बाहर तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा अंदर का, अगर माइनस बाहर बैठा है तो ही चिन्ह चेंज होगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। हाँ, अब जैसे मैं छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा तो बोलो ये सारे चिन्ह चेंज नहीं हो जाएंगे क्या, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब आप बताओ प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, और आप नहीं काटना चाहते तो मत काटना, लास्ट में कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ कि ये एक्स है माइनस वाई है माइनस, ठीक है, मंझला ब्रैकेट ही तो है ये, ठीक है। और जैसे अब तुम बताओ यहाँ पे ये मंझला ब्रैकेट में हटाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट हटाऊंगा, ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस का x बोलो प्लस का x नहीं होगा क्या, और प्लस y माइनस का y हो गया, नहीं हो गया, बताओ भाई। और जैसे मैं ये वाला ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर आएगा भाई, काटना चाहो काट लो वरना बाद में काट लेना, मैं बड़ा ब्रैकेट हटा देता हूँ पहले, और बड़ा ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का y प्लस का y था माइनस y हो गया, प्लस का x है माइनस x हो गया, प्लस का y हो गया। तो बताओ प्लस x से माइनस x कैंसिल, माइनस y से प्लस y कैंसिल, बोलो भाई जीरो आया नहीं आया, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे चले भाई, चलो गुरुजी, डरते थोड़े ही हम हैं, बिल्कुल भाई, आप क्यों डरोगे, चोरी थोड़ी की है जो डरोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, है 144 भाग बड़ा ब्रैकेट 40 माइनस मंझला 37 माइनस 25 माइनस 112 भाग 7 गुणा 4, ठीक है, ये मंझला ये बड़ा, है ना। ऑप्शन लिखूं क्या, देखो भाई ऑप्शन है 8, ये 2, ये 4 और डी में है 6, ठीक है भाई, ये आपके ऑप्शन है ना। बड़े ध्यान से करना है ना, ठीक है भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, है ना। आप बताओ सबसे पहले बोडोमास के रूल के अनुसार पहले बार हटाने वाले हैं, क्या हटाने वाले हैं, बार। तो देखो भाई मैं एक एक करके हटाता हूँ, बाकी संख्या में ऐसे कैसे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, 144 भाग 40, है ना, माइनस
मैं सबको ऐसे कैसे रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई, है ना। फिर भी आप थोड़ा धैर्य से करना, समझदारी से करना, ऐसा नहीं हो कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा करना पड़े। एक बात ध्यान रखना, आप जो आंसर निकालने वाले हो आपको ऑप्शन में जरूर मिलने वाला है, ठीक है, नहीं है, सही है ना, और नहीं मिलेगा दोबारा करके देखोगे, बोलो। हाँ, तो विशेष ध्यान रखना आप इस चीज का। 25 माइनस, अब तो 112 है, 112, लो भाई भाग है, सही है ना। पहले मुझे बाहर हटानी है, क्या हटानी है, बाहर। आप बताओ जब बाहर हटाते हो तो साइन देखते हो पीछे कि भाई बाहर के बाहर साइन क्या है, तो भाई बाहर के बाहर आपको केवल माइनस पर नजर रखनी है। किस पर नजर रखनी है, माइनस पर। अगर बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और आज किसका साइन है भाई बताओ आप, भाग का साइन नहीं है क्या, ठीक है ना। अगर यहाँ बाहर भाग का साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, केवल माइनस चिन्ह को चेंज करेगा, ठीक है भाई। तो भाई फिर करे क्या भाई, आपको बार सबसे पहले हल करनी है, वेनाकुलम सबसे पहले हटाना है। तो आप बताओ मैं इसको हटाऊंगा, इससे पहले इन अंदर वाली संख्याओं को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो पहले मुझे इस भाग देने से पहले मुझे 7 चौके 28 करना पड़ेगा। ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई भाई बताओ, ठीक है भाई, क्लियर है भाई, आ गई भाई। पहले मुझे बार हल करना है, तो बार के नीचे चिन्ह किसका है, गुणा का साइन है। किसका साइन है, गुणा, तो भाई कर दो गुणा, 7 चौके 28। अब ये मत सोचना कि भाई गुणा से पहले तो भाग होता है, लेकिन आपको पता है भाग से पहले क्या हल होता है भाई, भाग से पहले क्या हल होता है, तो भाग से पहले बार हटती है, सही है ना। और बार हटाने का मतलब हमेशा चिन्ह से नहीं है, ठीक है ना। चिन्ह तभी बदलेगा जब माइनस अंदर होगा, माइनस यहाँ पे बाहर होगा, संख्या के बाहर। माइनस नहीं है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, बस केवल संख्या को सोल्व करना है। तो बोलो भाई 7 चौके 28 कर दो क्या भाई, आ गया समझ में, कर दो आप, ठीक है। अब आप भाग दो, क्या दो, भाग। अब हम देखो थोड़ा सा, अब हम 28 का पहाड़ा नहीं जानते ना, लेकिन आपको पता है सभी ऑप्शन पॉइंटों में थोड़े ही है, क्यों घबरा रहे हो, सही है ना। तो भाग तो पूरा पूरा जाएगा ना। तो आप बताओ ना, आप अपने दिमाग का उपयोग करो, तो मैं डायरेक्ट 8 को पकड़ लूं। 8 में ऐसा देखो कि 8 का पहाड़े में कि 2 आ रहा हो लास्ट में, तो 8 चौके 32, बोलो 2 आ रहा है नहीं यार, मतलब 28, ये 4 बार नहीं कट जाएगा क्या, बोलो, अरे बताओ भाई, नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग का उपयोग कर लेंगे ना। तो मैं कह सकता हूं 28 चौके 112 होता ही होता है, बोलो समझ में आया नहीं आया, नहीं, ठीक है ना। अगर आपके 28 का पहाड़ा याद नहीं है तो आप ऐसे दिमाग लगाओगे ना, आप तो इंटेलिजेंट हो, कर लोगे हैं। और आपको क्या कहूँ आपसे मैं, 144 भाग, आगे चले, 40 माइनस 37 हो गया ना भाई यहाँ तक, माइनस ये देखो भाई। अब बताओ 25 में से 4 गया, बताओ भाई 21 नहीं आया क्या, और ब्रैकेट ये हटाऊंगा मंजिला तो माइनस 21 हो गया भाई, प्लस का 21 आएगा, ये अंदर आएगा तो माइनस का 21 हो गया। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताओ भाई, क्लियर है, ठीक है ना। ये छोटा ब्रैकेट है ना, हाँ बताओ भाई समझ में आया नहीं आया भाई, बिल्कुल आ गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बताओ भाई 37 में से 21 गया तो भाई बताओ कितना बचा है, बोलो 144 भाग 40 माइनस 7 में से 1 गया, कितना आया 6, 3 में से 2 गया 1, अन्य मतलब आ गया 16, क्या आ गया 16। तो आप बताओ सबसे पहले भाग देने से पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करूंगा ना, कहाँ जा रहे हो, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 40 में से 16 हटाओ भाई, हैं 40 में से कितना घटा दो, 16 घटा दो, तो भाई बताओ कितना बचेगा, बोलो भाई 24 नहीं बचेगा क्या, कितना बचेगा 24। भाई 10 में से 6 गया, बोलो भाई 4 नहीं आया क्या, बोलो है, और 3 में से 1 गया, बोलो भाई 2 आया, सो ये ना 24, और ये तुम्हारा हो गया 144, ठीक है ना। हाँ अब फिर 24 का पहाड़ा, या तो आप जानते ही हो है ना, भाग ही देना 24 का 144 में, या तो आप जानते हो, वरना मैं वही कहूंगा, वही दिमाग लगाओ। आप एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे 4 के पहाड़े में ऐसा बोलो कि भाई बताओ 4 आ जाए यहाँ पे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 है, बोलो भाई बताओ 4 छक्के 24 में 4 आ रहा है नहीं आ रहा एक अंक, 6 बार बोलने पर, मतलब 24 का पहाड़ा 6 बार बोलूंगा तो 144 आ जाएगा। अगर हमारे पहाड़ा याद नहीं है तो यही हमारा आंसर है, और ये ऑप्शन है कौन सा, डी ऑप्शन है, ठीक है ना। बोलो भाई 1 नंबर पक्का हुआ नहीं हुआ, क्लियर है, नौकरी पक्की समझो। अब बोलो हाँ ठीक है, आगे चले, बहुत बढ़िया है ना। तो थोड़ा सा हम अपने दिमाग का यूज करेंगे और थोड़ी कैलकुलेशन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कि ये नहीं है कि आप भाई हर जगह देखो, आपको सोचना पड़ेगा ये तो है ना, ठीक है।
दोबारा करें क्या, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं इस बार को हटाऊंगा तो 7 चौके 28 कर दूंगा। लो भाई गुरुजी 28 कर दिया। मैंने कहा 28 का पहाड़ा नहीं जानता, क्यों घबरा रहे हो, बताओ पॉइंटों में थोड़े थे, ऑप्शन नहीं थे ना, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा तो मैं डायरेक्ट करूंगा ना। 8 का पहाड़ा बोलूंगा, 8 चौके 32, 32 में बोलो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 4 बार बोलने पर आ जाएगी, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये 4 आया, 25 में से 4 गया, बताओ भाई 21 नहीं आएगा क्या, है ना। ये हो गया 21, ब्रैकेट रहूंगा, ये -21 हो गया। 37 में से 21 गया, बोलो भाई 16 नहीं बचा क्या, भाई 16 बच गया, ब्रैकेट हटाऊंगा, +16 क्या हो जाएगा, -16। 40 में से 16 गए, बताओ भाई 24 नहीं हो गया क्या, ठीक है। और 24 का पहाड़ा फिर मान लो अगर आप नहीं जानते तो क्या करोगे, नहीं जानते तो फिर बताओ भाई पॉइंटों में आंसर है नहीं, तो मैं डायरेक्ट 4 का पहाड़ा ही बोल दूं कि 4 आ जाए, तो 4 × 24, 6 बार बोलने पर 4 आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है 6 बार कट जाएगा, 24 × 144 होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए, ठीक है भाई आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई अब इसको आप करके देखो भाई, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके देखें, 10 प्लस मंजिला ब्रैकेट 26 माइनस 15 गुणा 20 माइनस 5 भाग 2 गुणा 7 माइनस 5 के ऊपर बार छोटा और ये मंजिला है कि नहीं भाई, बताओ, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई ऑप्शन लिखता हूँ मैं आपको, ठीक है, करो भाई फटाफट आप, है ना। मैं इतने ऑप्शन लिखता हूँ, बी 198, सी -198, ऑप्शन डी 189, ठीक है भाई, ये आपके ऑप्शन है। अरे ये क्वेश्चन आपका है कि नहीं, कर लिया होगा आपने ना, करें, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या हटाने वाले हैं हम, भाई बार हटाने वाले हैं, क्या हटाने वाले हैं, बार, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ साइन किसका है भाई, बताओ भाई साइन किसका है, प्लस का बार है ना, बार प्लस का साइन है मतलब गुणा है ना, तो ये 7 तो प्लस का ही है ना, तो ये गुणा तो अंदर आएगा नहीं, तुम समझ रहे हो ना, गुणा से कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब तुम बताओ यहाँ पे जैसे ही बार हटेगा तो ये -3 प्लस तो नहीं होने वाला है ना, ऐसे ही रहेगा, बोलो होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यही कर सकता हूँ, बस इसमें 7 में से 5 का कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई, क्या बचेगा, 2। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणा 20 माइनस 5 भाग 2, है ना, और ये गुणा का साइन है, 7 में से 5 गया, बोलो भाई 2 आएगा नहीं आएगा, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। चिन्ह नहीं चेंज करना, अब यहाँ माइनस होता बाहर तो चिन्ह चेंज हो जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, प्लस का साइन है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल मैं सोल्व कर सकता हूँ। 7 में से 5 गया, कितना बचा भाई, 2 बचा, ये बाहर हट गई आपकी, ठीक है। अब फिर क्या करोगे भाई, भाग दोगे, क्या दोगे, भाग, भाई बिल्कुल भाग दूंगा भाई। एक गलती मत कर देना कभी, आप कर दो भाई 2 दूनी 4, क्या कर दो 2 दूनी 4, भाई नहीं आया समझ में, भाई 2 दूनी 4 मत कर देना, पहले भाग हल होगा, क्या हल होगा, भाग डिवाइड, समझ में आया नहीं है, फिर गुणा होगा, फिर क्या होगा, गुणा। तो बताओ भाई 2 का भाग दूंगा 5 में, तो भाई 2 का भाग ऐसे ही तो लगेगा, और 2 से क्या करना है भाई, गुणा करना है, बोलो समझ में आया नहीं है, ऐसे ही तो करोगे। तो बताओ भाई 2 से 2 नहीं कट जाएगा क्या, क्लियर, भाग दे दिया मैंने भाई, 5 का भाग दे दिया ना मैंने, 2 मैंने लिख दिया 2 नीचे, ठीक है, और ये गुणा हो गया, 2 भाग मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। और या फिर मैं कहूँ 5 में 2 का भाग 2.5 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, और 2.5 को 2 से गुणा करोगे, भाग के बाद गुणा ही तो सरल करोगे, तो 2.5 दूनी 5 ही तो आना है, आया नहीं आया, ठीक है भाई। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटा 20 में से 5 गया, 15 ही तो बचेगा, ठीक है, प्लस के 15 को 15 से गुणा करूंगा, 15 15 225, भाई गुणा ही तो करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, गुणा, भाग के बाद गुणा, 10 प्लस 26 माइनस कर दूं भाई मैं, 20 में से 5 गया तो 15, और 15 को 15 से गुणा करेंगे, बताओ भाई 225 नहीं आएगा क्या, भाई बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 10 प्लस, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे जैसे मैं छोटा ब्रैकेट हटाता हूँ तो प्लस से कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, 26 माइनस 225 ही तो आएगा, बोला आएगा नहीं आएगा, या फिर पहले इसको घटा लो, ठीक है ना, फिर कर लेना आप, है ना। तो बताओ 26 और 10 कितना हो गया भाई, बताओ 36, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे आंसर माइनस का आएगा कि माइनस वाली संख्या बड़ी है, बोलो है या नहीं है,
ठीक है। अब बताओ 36 घटाना है कितने में से, 225 में से, तो 15 में से 6 गया 9 ही तो आएगा। तो बताओ भाई 9 कहाँ है भाई यहाँ पे, और चिन्ह किसका है, माइनस का आएगा। तो बोलो भाई ये नहीं आ सकता ना आंसर है, 8 तो आ ही नहीं रहा है, समझ में आया ना। तो 9 इकाई का अंक आ रहा है, मैं पूरा क्यों घटाऊँ मैं, बोलो वैसे भी आप इंटेलिजेंट हो, खैर घटा भी लोगे, ठीक है। लेकिन आप बताओ ना, मैं यहाँ पे कर लूँगा कि 36 आया, 36 में 6 आ रहा है, यहाँ 225 में से 36 घटाना है तो 5 हासिल लोगे 15 में 6 गया 9 आया, और 9 दो ऑप्शनों में, किसमें, 2 ऑप्शनों में, 2 ऑप्शनों में, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का आएगा, क्योंकि आप पता है ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋणात्मक आंसर आएगा। तो बताओ ये नहीं आएगा कि ये थोड़ी आएगा, 8 तो आएगा ही नहीं, समझ में आया, नहीं आया तो मैं पूरा भी नहीं घटाऊंगा तब भी मेरा, मैंने कहा ना अगर आप एक क्वेश्चन में 1 सेकंड भी बचाते हो तो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 सेकंड हमारी सेफ होती है, ठीक है ना। और 100 सेकंड का मतलब बोलो क्या, 1 मिनट 40 सेकंड, मतलब आप इस दरमियान 100 सेकंड में बताओ कितने क्वेश्चन और अटेंड करोगे, नहीं आया, टाइम की तो बात है, बोलो भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको खुद को अप्रोच लगानी है कि मैं कैसे करूँ कि सवाल थोड़ा जल्दी हो सके, नहीं भाई, ठीक है, बोलो, है ना, 1 मिनट, है ना, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ना, आगे चलें, क्लियर है क्या भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। आप करके देख रहे होंगे खुद, है ना, सवालों को, ठीक है, तो आपको महसूस हो रहा होगा भाई हमारे सवालों में कहीं गड़बड़ हो रही है कि हम सही तरह कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आप कर पा रहे होंगे, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आपको सवाल में करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना, और आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अब तो कर ही लोगे, हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, 250 भाग -5 प्लस -5 ऑफ मंजिला 63 भाग -28 भाग -4, ठीक है, छोटा मंजिला और बड़ा, ये है आपका, है ना। ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन लिख लो चाहे आप, -4 करो भाई, है ना, 10, सी है -5 और डी है भैया 8, ठीक भाई, करके देखो आप, करें, करके देख लो भैया आप, ठीक है, करो आप क्वेश्चन को फटाफट करके देखो भाई, जल्दी, करें, कर लिया होगा आपने आंसर, पता भाई क्या आया, चलो करके देखते हैं ना, ठीक है, बताओ भाई, इस क्वेश्चन में बार है क्या, भाई बिल्कुल बार नहीं है क्या बार, भाई नहीं है बार, ठीक है ना, फिर क्या है भाई, भाई आप एक चीज बताया बार है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर बार तो हटा ही देते हैं, फिर ब्रैकेट देखते हैं, क्या देखते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर देखो भाई क्या है, तो आप बताओ ब्रैकेट के अंदर, पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, ये बात ध्यान रखना, तो छोटा ब्रैकेट यही तो है भाई, बोलो, ठीक है ना, तो मैं इसको सरल करता हूँ, पहले देखो भाई 250 भाग -5 प्लस -5 ऑफ 63 भाग
आ रहा है समझ भाई? ठीक है, अगर मैं सरल करता हूँ तो बोलो -28 है, 4 का भाग दिया, 4 सत्ते 28, नहीं माइनस से माइनस कट जाएगा, बोल बोल 7 आएगा, नहीं आएगा, सॉरी, ये 63 है ना, ठीक है भाई 63 है ना, ये मंझला ब्रैकेट। बोलो समझ में आया नहीं आया? मैंने छोटा ब्रैकेट सोल्व कर लिया भाई, क्या सोल्व कर लिया? छोटा ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया। तो आप बताओ 4 का भाग दिया 28 में 7 बार गया, नहीं गया, है ना, और माइनस से माइनस कटा, नहीं कटा। बोलो भाई बताओ, ब्रैकेट के अंदर ही तो होगा, पहले डिवाइड हल होगा, समझ में आया ना? तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ये मत करना कि ऑफ तो बाद में ना, पहले ब्रैकेट है, पहले क्या है? ब्रैकेट है। तो आप बताओ यहाँ 7 आया, नहीं आया? अब बताओ 7 का भाग दिया मैंने 63 में, बोलो भाई 9 बार नहीं गया क्या? कितनी बार गया? 9 बार। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 250 है, भाग है -5 प्लस -5, ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? गुणा, ठीक है ना। अब बताओ ये 9 बार कट गया ना, 7 नाम 63, या फिर मैं ऐसे कह दूँ, एक बार लिख ही लेता हूँ इसे, 7 नाम 63, 9 हो गया। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया? तो यानी मंझला ब्रैकेट भी हट चुका है। क्लियर है? अब बात ये बड़े ब्रैकेट की बारी, किसकी बारी? बड़े ब्रैकेट की बारी। एक सिस्टम से चलना है आपको, कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब बड़े ब्रैकेट की बारी आती है, तो बोलो बड़े ब्रैकेट के अंदर बताओ ऑफ नहीं है क्या? तो पहले बोलो प्लस करने से पहले आपको ऑफ नहीं करना है क्या? भाई बिल्कुल करना है। तो आप बताओ ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? गुणा करना। क्या करना? गुणा। तो आप बताओ 9 को 5 से गुणा करोगे, 9 पंजे 45, और ये माइनस का, ये प्लस का, -45 नहीं आएगा क्या? सही है क्या? -45 आएगा। अब तो -45 और माइनस के 5, ठीक है, -45 और -5 माइनस के 50 हो गए। तो बताओ 250 में भाग देना है किसका? -50 का। बोलो भाई सही है ना। तो आप बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 25 5, और ये माइनस का है, तो बताओ भाई ये कितनी बार कट गया? ये हो गया आपका -5। ये आंसर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है भाई? बताओ सी, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है? सी। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है ना? कर लोगे ना? आगे चलते हैं। तो बस आपको एक सिस्टम से चलना है। किस चलना है? सिस्टम से, है ना। कहीं कोई गलती नहीं होगी, वरना मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो यही सवाल आपको 2-2 बार 3-3 बार करने पड़ जाएंगे, है ना। वो गलती मत करना भाई। समझ लो अगर आपने 2 बार करने या 3 बार करने पर अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपने बहादुरी कोई जंग नहीं जीत ली, ठीक है ना। हाँ, वहाँ सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे, क्योंकि आप बताओ यहाँ पे 2 क्वेश्चनों का समय दे रहे हो एक ही क्वेश्चन में, तो आगे क्वेश्चन 100% छूटेगा जो आपको करना चाहिए था, ठीक है। और छूटने का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, नहीं भाई, है ना। आप इस क्वेश्चन करके बताएं। अब आप 625 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है ना। हाँ भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बताओ सबसे पहले भाग सरल नहीं होगा क्या? अभी भाग के ऊपर भाग है, अरे क्या फर्क पड़ रहा है? आप एक बात बताओ ना, अगर कोई दिक्कत फिर भी आ रही है तो भाग को गुणा में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? गुणा में। भाई मैं आपसे कहूँ 2 में भाई 3/4 का भाग दो, है भाई 2 में भाग दो किसका भाई? 3/4 का। तो भाई मैं सीधा सा है, अब मैं 3/4 का पहाड़ा तो मैं जानता नहीं, सही है, टेबल तो मुझे आती नहीं 3/4 की। 3/4 एकम 3/4, 3/4 दूनी 6/4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आप, सही है नहीं है? तो वो तो हमें आता नहीं है, हमें तो सीधी टेबल में ही दिक्कत आती है, ये टेबल थोड़ी बोलने वाले हैं। तो आप बताओ क्या करोगे? आप फिर इसको सरल करने के लिए इसे गुणा में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? गुणा में। और गुणा में चेंज करूंगा तो तुम बताओ, जब मैं इसका भाग दूंगा तो 4 ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? और 3 कहाँ जाएगा? नीचे। तो मुझे गुणा में, अगर मुझे इस भाग को गुणा में चेंज करना है तो ये संख्याएं उलट दो जिसका आप भाग दे रहे हो, अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो। तो बताओ, आप बताओ गुणा में चेंज होगा नहीं होगा? अब कर लूँगा 4 दूनी 8, 8 में 3 का भाग दे देंगे। क्लियर है क्या? नहीं है? सही है नहीं है? तो सेम काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर तुम आप लोगों के मतलब भाग देने में कहीं दिक्कत आएगी, भाई क्या चक्कर है, भाग के ऊपर भाग है, तो मैं अगर इसे गुणा में चेंज करूँ तो बताओ भाई, अब नीचे 1 मान लूँ तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो भाग की जगह गुणा का साइन आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे नहीं है क्या? बताओ भाई, बोलो सही है क्या? ठीक है ना। हाँ, 1/5। अब आप बताओ यहाँ से, ये बताओ मुझे 5 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, 625 से 625 एक बार नहीं कट जाएगा क्या? एक ही मेरा आंसर होगा क्या? बोलो सही है नहीं है? ठीक है ना। हाँ भाई, आगे चलें।
नेक्स्ट देखते हैं। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। चलो ये करके बताओ आज, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो समझ लो कि हम बोडोमास के नियम पर कोई भी सवाल आएगा तो हमसे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हो या फिर आपको दोबारा करने पड़ गए ये सवाल, क्वेश्चन आपको अगर दोबारा करना पड़ गया तो समझ लेना कि हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ। तो आप थोड़ा समझदारी से करें, करो भाई, करना शुरू कर दो बस आप। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं क्या? अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने। फटाफट करो। चलो देखते हैं। देखो V बोडोमास है तो V तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे बार तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। फिर B ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है, इनकी कहानी खत्म है, ठीक है। तो O से शुरू करते हैं, तो O D और M बोडोमास, ठीक है भाई। बोडोमास V बोडोमास, तो V नहीं है, B नहीं है, तो O मतलब ऑफ मतलब मैंने बताया था का, हिंदी में का या फिर इंग्लिश वर्ड OF आएगा, है ना। तो बताओ भाई सबसे पहले का हल नहीं होगा, क्या हल होगा? का, ठीक है। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, है ना। मतलब जोड़ घटाव में आप कोई से पहले या बाद में कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो बताओ, यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्या, कैसे? देखो बड़ी समझदारी से करना, कहीं गलती मत करना है भाई। मैंने कहा ना, आप बताओ 343, बोलो भाई 7 का भाग थोड़ी दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, कतई भाग नहीं देंगे हम। हमने कहा पहले का हल होगा, क्या होगा? का। और बड़ी समझदारी हमारी ये है कि आप तो ये देख लो कि का है, का के अगल बगल में संख्या क्या है, तो का के जस्ट पहले 7 है और का के जस्ट बाद क्या है? 7 है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। तो बताओ 7 7 49 लिख दूं क्या मैं? बोलो, पहले का हल होगा ना, तो अगल बगल वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी, सीधी सी बात है, मैं इतना जानता हूं। प्लस प्लस 13, कोई चीज नहीं छेड़ रहा मैं, पहली बार में बस केवल का ही सरल कर रहा हूं, मैं कोई भाग नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं का को सरल कर रहा हूं भाई, ठीक है भाई। अब बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, 13 लिख दिया, अब मैं फिर का को देख रहा हूं, ये गलती मत कर देना, 6 दूनी 12 कर दो कभी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, विशेष ध्यान रखना, आपको का या फिर मैं कहूँ भाग दे दो कभी, ठीक है ना। पहले का हल होगा, का के अगल बगल में संख्याएं देख लो आप, क्या है? 39 और 2, तो पहले इसको सरल करेंगे, 39 दूनी 78। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, और ये गुणा है, ये गुणा यहाँ पे 6। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, है ना। 4 का वर्ग 16 लिख सकते हैं आप ऐसे, 16 गुणा 16। बोलो समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है क्या? मैंने केवल इस पूरी लाइन में, इस सॉल्यूशन में जो भी मैंने लिखा है, इसमें केवल और केवल का को हल किया है। किसको हल किया है भाई? का को। अब मैं का तो हट चुका, है ना। अब का के बाद ओ हट चुका, तो अब भाग की बारी आती है। किसकी आती है? भाग की। अब मैं ये कह रहा हूं कि 49, तो भाई बताओ 7 बार नहीं कट जाएगा? 49 7 143 नहीं होता है क्या? बोलो भाई, 9 7 63, 3 आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। मैंने कहा था ना समझदारी से काम में लेना। 49 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो हमने तरीके से लिया कि हमने ऑप्शन देखे भाई सारे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव का मतलब, मेरा सॉरी मतलब कहने का ये है कि पूर्णांक मान है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे देख लिया, ये 7 बार कटेगा, ठीक है। प्लस प्लस, ये भाग सरल हो गया। अब मैं इस भाग को सरल करूंगा, तो अब बताओ इस 13 में भाग ही तो दोगे 78 का, लेकिन 78 की टेबल में 13 आता ही नहीं है भाई, नहीं आता तो मैंने नीचे लिख दिया, भाग ऐसे ही तो देते हैं भाग। फिर गुणा क्या करना है भाई? 6 माइनस 4 भाग, भाग का मतलब भाई 16 का भाग 4 में जा नहीं सकता, तो लो भाई 16 में नीचे रख लो, भाग दे दिया 4 में, है ना। भाग के अगल बगल में संख्या यही तो है। अरे नहीं आ रहा समझ में है? ऐसे तो करूंगा ना, 13 में भाग दे दिया 78 का और 4 में भाग दे दिया 16 का, ये गुणा 16 है ही। बोलो समझ में? बोलो अब बताओ 16 से 16, अब भाई भाग हल हो चुका, भाग हल होने के बाद गुणा हल करेंगे, तो बोलो भाई 16 से 16 कट जाएगा नहीं कट जाएगा?
भाई बिल्कुल कट जाएगा। और मैं यहाँ देखूँ तो 13 एकम 13, 13 चिकी 78, 6 से 6 नहीं कट गया क्या? बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो। अब बता दो मुझे आंसर क्या आ गया। बोलो क्या आ गया? 3। 3 कहाँ से आ गया? अरे मैं देखो, हाँ 7 प्लस, आप बताओ मुझे, इस एक को मत भूल जाना भाई। यहाँ पे बताओ ये कट पिट गया तो बोलो एक नहीं बचा क्या? एक आया है ना, माइनस के 4 बचे, इधर क्या बचे? 4। अब बताओ 7 और 1 8, 8 में से 4 आ गया भाई, बताओ क्या है? 4 आंसर। क्लियर है क्या? है कई बार बच्चे गड़बड़ ये कर जाते हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अपन क्या है, कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये सब कुछ कट गया, 13 6 78, 6 से 6 कट गया, सब कुछ कट गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो 7 बचा और 4 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा। क्लियर है ना? ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे आप इंटेलिजेंट हो, कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो फिलहाल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, एक बार गया ना, एक तो बचा, एक बचा, 7 और 1 8, 8 में से 4 गया, 4। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, है ना। तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा आज का सेशन, ठीक है। हाँ बोर्ड मास मैं फिर कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ी सी आप ये प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चनों की, ठीक है भाई। हाँ लगते आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे टाइम ले जाते हैं, कई बार हमें दोबारा तिबारा करने पड़ जाते हैं। और दोबारा तिबारा करने का मतलब आप समझ लो कि आपने आगे के 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, सही है ना। और उन क्वेश्चनों को छोड़ने का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए आप बड़े स्मार्ट तरीके से सवालों को करें, ठीक है भाई। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, नहीं भाई, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और आप को क्या बताऊँ आपसे, मैं क्या कहूँ भाई, मेरे पास कहने को कुछ है भी तो नहीं। दोबारा बताऊँ क्या सवाल? बोलो भाई, कर लोगे ना? हाँ एक बार वीडियो चेक पीछे करके फिर देख लेना, ठीक है भाई। बाकी हम आगे सवालों को कंटिन्यू करते हैं ना कल, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है भाई।